वेलकम टू एसएम नॉलेज हब। आप सभी सदस्यों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो जिन पेरेंट्स ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेस क्लास नर्सरी केजी क्लास 1 के लिए CWSN कैटेगरी से एडमिशन्स के लिए रजिस्ट्रेशंस किए थे, अगेंस्ट वैकेंट सीट्स कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की प्रक्रिया कल 12 नवंबर को दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा कंप्लीट कर दी गई है। जो भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का फॉर्म फिल किया था, ऑफिशियल वेबसाइट www.edu.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर EWS DG CWSN एडमिशन 2024-25 पर क्लिक करना है। देन आपको वहां पर अपने बच्चे का लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना है। अगर लॉगिन करते ही आपकी स्क्रीन पर शो होता है कि अलॉटेड स्कूल नेम आपको दिखाई देता है, इट मीन्स आपके बच्चे का नाम दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए आ चुका है। और अगर लॉगिन करने के बाद में आपको शो होता है कि इट इज रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इट मीन्स आपके बच्चे का नाम इस बार नहीं आया है। और अगर शो करता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, इट मीन्स आपने कुछ गलत एंट्री डाली है, यानी कि आप चेक करिए रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ और दोबारा से आप लॉगिन करिए। अब बात कर लेते हैं जिन भी बच्चों का नाम CWSN कैटेगरी के तहत क्लास नर्सरी केजी क्लास 1 के लिए एडमिशन्स के लिए आ चुका है, उनको 22 नवंबर 2024 दिन फ्राइडे दोपहर 1 बजे तक स्कूल में एडमिशन्स कंप्लीट करवा लेने हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या स्कूल अलॉटमेंट स्लिप आपको लेकर जाना है, बच्चे के 2 फोटोग्राफ, बच्चे का अगर आधार कार्ड है तो आप वह लेकर जा सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी। पेरेंट्स के आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाना अनिवार्य है। और अगर आपने किसी लीगल गार्जियनशिप में फॉर्म को फिल किया है तो आपको वह भी अवश्य लेकर जाना है। लीगल गार्जियनशिप को प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने हैं। इसके साथ साथ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट करके, रेजिडेंस प्रूफ वह भी सेल्फ अटेस्ट करके, और CWSN कैटेगरी को प्रूफ करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया था वही आपको सेल्फ अटेस्ट कर कर लेकर जाना है। तो इट मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट है आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल साथ में लेकर जाने हैं, बच्चे के 2 फोटोग्राफ्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन स्कूल वालों को सबमिट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ स्कूल वालों को यह इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि 22 नवंबर 2024 दिन फ्राइडे तक जो पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला कंप्लीट करवाने में असफल रहते हैं, उनके बच्चे का नाम कैंसिल माना जाएगा, यानी कि उनका एडमिशन्स रद्द कर दिया जाएगा। स्कूल वाले भी अपने स्कूल आईडी और पासवर्ड से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किन किन बच्चों का नाम उनके स्कूल में एडमिशन्स के लिए आया है। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो कि जनरली सभी एडमिशन्स में EWS कैटेगरी के तहत दिए जाते हैं कि स्कूल वालों को अपने गेट के बाहर जिन बच्चों का नाम CWSN कैटेगरी के तहत आया है लिस्ट को चिपका देना है। उसके साथ साथ यह भी बोला गया है कि काफी सारे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में फर्स्ट टाइम एडमिशन्स के लिए विजिट करेंगे तो उनको लिए हेल्प डेस्क की व्यवस्था करी जाए, और किस प्रकार से पेपर वर्क और क्या क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन्स के लिए वहां का स्टाफ बच्चों की, उनके पेरेंट्स की बच्चों के एडमिशन्स लेने में हेल्प करे। और यह भी कहा गया है कि स्कूल वाले बच्चों का एडमिशन्स लेने से मना नहीं कर सकते हैं जिन बच्चों का नाम कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से आ चुका है। और इसके साथ साथ यह भी बोला गया है कि स्कूल वाले जो CWSN कैटेगरी के तहत बच्चों का नाम आया है उनके 1 या 2 लेटर्स की डिफरेंट होने के कारण बच्चे का एडमिशन्स लेने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। वह अपने हैंड पर डॉक्यूमेंट चेक करके बच्चे का नाम एडमिशन्स ले सकते हैं। और किसी प्रकार से बेवजह वह DOE के पेरेंट्स को चक्कर ना लगवाएं, और अपने हैंड पर जो भी आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। और एडमिशन्स की प्रक्रिया है वह जल्द से जल्द पेरेंट्स कंप्लीट करवा लें, जिससे बच्चों को फ्री बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल CWSN कैटेगरी के तहत जो बच्चे आते हैं उनको 22 नवंबर से पहले पहले प्रोवाइड हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी लिखा गया है कि एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होना चाहिए जिससे पेरेंट्स अवेयर हो सके कि किस स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन्स करवाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ यह भी लिखा हुआ है कि स्कूल वाले भी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक कर लें कि CWSN कैटेगरी के तहत जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं वह अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर रहे हैं या नहीं। और जो पेरेंट्स हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही स्कूल में प्रोवाइड करने हैं, गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
इसके साथ-साथ प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट स्कूल वालों को एडमिशन्स की पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी होगी और पेरेंट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एडमिशन्स की इंफॉर्मेशन स्कूल वालों को प्रोवाइड करनी है और स्कूल वाले इस बेसिस पर एडमिशन्स को कैंसिल या रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि डिस्टेंस रेंज ज़्यादा है। और इसके साथ-साथ जो भी कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक सीरियल नंबर से लिस्ट स्कूल वालों को मिल जाएगी। उसी सीरियल नंबर से पेरेंट्स को वह इनवाइट करें और बच्चों के एडमिशन्स को 22 नवंबर दिन शुक्रवार तक कंप्लीट कर दें। उसके बाद अगर जो बच्चे एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं, जो पेरेंट्स एडमिशन करवाने नहीं आते हैं, वह सारी लिस्ट स्कूल वालों को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करनी पड़ेगी, किस वजह से उन्होंने इन बच्चों का नाम या एडमिशन्स कंप्लीट नहीं किए गए हैं, क्या रीज़न रहा है कि डेट ऑफ बर्थ में कोई कमी रही या रेजिडेंस प्रूफ उन्होंने सबमिशन नहीं करवाया या ऑनलाइन जो फॉर्म फिल किया गया था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, उसमें मिसमैच पाया गया या वह CWSN कैटेगरी का प्रूफ सबमिशन करवाने में असफल रहे और डुप्लीकेट एंट्री पाई जाने पर भी एडमिशन को रिजेक्ट किया गया। और इसके साथ-साथ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर किसी भी स्टेज पर मल्टीपल या डुप्लीकेट एंट्रीज पाई जाती हैं तो कैंडिडेट के एडमिशन को रद्द किया जा सकता है और किसी भी सर्कमस्टांसेस में बच्चे के स्कूल को चेंज नहीं किया जाएगा। जो अलॉट हुआ है उसी स्कूल में ही पेरेंट्स को एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके साथ-साथ अगर एडमिशन्स करवाने में पेरेंट्स को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो इसी सर्कुलर में नोडल ऑफिसर्स के नंबर्स आपको दिए गए हैं, अटैच किए हुए हैं ज़ोनल वाइज़। आप अपने एरिया के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नेम ऑफ द एम्प्लॉयी आईडी, ऑफिसर्स के नंबर दिए हुए हैं आपको, प्लस एड्रेस भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप इन नंबरों पे बात कर सकते हैं अपने रेजिडेंस के अकॉर्डिंग। इसके साथ-साथ आपको एक नंबर और प्रोवाइड किया गया है जो कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इन पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 9818154069। आप इस नंबर पर 4 से 5 टाइम्स आप डायल करिएगा क्योंकि एक ही टाइम में काफ़ी सारे पेरेंट्स डायल कर रहे होते हैं। हो सकता है कॉल करने में आपको थोड़ा-सा परेशानी हो। इसके साथ-साथ अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप DOE के ऑफिस भी जा सकते हैं। मेन आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं यह मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। 22 नवंबर 2024 दिन फ्राइडे दोपहर 1 बजे तक जिन बच्चों का नाम CWSN कैटेगरी के तहत आया है एडमिशन्स को कंप्लीट ज़रूर करवा लें। क्योंकि एक बार बच्चे का नाम अगर ड्रॉ के माध्यम से आ चुका है तो यह बहुत ही नसीब की बात होती है क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स EWS, DG, CWSN कैटेगरी के तहत अपने बच्चों के एडमिशन्स को के लिए फॉर्म को फिल करते हैं और कुछ ही चुनिंदा बच्चों के एडमिशन्स का नाम आता है तो यह मौका बार-बार आपको नहीं मिलता है। अगर आपके बच्चे का नाम आया है तो आप एडमिशन्स को कंप्लीट अवश्य करवाएं और इसके साथ-साथ आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करिए। आपके प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर्स मैं देने की इच्छा रखती हूँ। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस में आपको अब न्यू एडमिशन्स के बारे में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाएंगी। किस प्रकार से आप जो सरकारी स्कूल्स हैं या जो सरकार के द्वारा बच्चों की शिक्षा को उभारने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या-क्या सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, मैं आपको उन सारी इन्फॉर्मेशंस को देना चाहती हूँ, जिससे प्रत्येक बच्चे का भविष्य सुधर सके और पेरेंट्स भी अवेयर हो सके कि हम सरकार के द्वारा क्या-क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।